बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिप के जो मारा था। तो राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। और फिर दूसरा नंबर मेरी समझ में ना आवे, पूरा कुनवा ने भगवान का ठेका ले रखा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, शत्रुघ्न भी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान, सीता भी, पूरा खानदान ही भगवान है। कोई बचेगा बना भगवान के ना? बताओ ना तुम, भगवान एक हो गए कि पूरा खानदान का खानदान भगवान? अरे भैया कोई आहत नहीं होती, मलाई मार रहे हैं टोटल। जितने भी नू कह रहा है मेरे को बता दे किसकी आहत आ रही है, सबके अकाउंट भरे पड़े हैं। इतना मोटा मान लिया है और आय के साधनों पर इतना कब्जा कर लिया है, उन्हीं की आहत हो रही है। ये आहत जो उनकी जो भावना आहत हो रही है, जिस आदमी की भी भावना आहत हो रही है, ये समझ लो उसने मोटी मलाई मार रखी है भैया, पूरी मोटी मलाई मार रखी है। लूट के खा लिया, बेईमान आदमी है, एक नंबर का बेईमान है। लूट का धर रखा होगा। अकाउंट छान लो, उसके नाम पे पेट्रोल पंप मिलेंगे, उसके नाम पर गैस एजेंसी मिलेंगे, स्कूल मिलेंगे, इंस्टीट्यूट मिलेंगे। आज की डेट में बीजेपी वाले, आरएसएस वाले या राम के जितने भी वंशज हैं, आज किसी दलित उसकी ऋषि की या किसी शिक्षक की हत्या करोगे क्या होगा? 302 लगेगी ना। क्योंकि उस समय जब मारा था तो उस समय लॉर्ड मैकाले नहीं था। सन 1860 में जो आईपीसी बनाई थी उस समय लॉर्ड मैकाले बना नहीं पाया था। और शायद उसके जमाने में लॉर्ड मैकाले होता, 1860 की आईपीसी होती तो 302 में राम को फांसी होती। 100% कमाल है यार। केस है, भावना का क्या मतलब है? राम ने उसको मारा, मर्डर केस हो गया ना। तो मैं सिर्फ प्रभु राम की बात। अरे काय का भगवान यार, कमाल है। भगवान मर्डर करता है कहीं? भगवान कैसी बात कर रहे हो? राम को भगवान मानने हो तुम? कैसी? हाँ, किसने माना राम को भगवान? बताओ। इंसान है वो, इंसान का पैदा हुआ था ना वो, दशरथ का पुत्र था ना वो। तो राम भगवान कैसा होगा भाई? मेरे को बताना कैसा भगवान है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे कौन से सबूत है उन्होंने भगवान ऐसा उन्होंने कौन सा काम कर दिया बताओ? सीता को उन्होंने बेचारी को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार कर दिया। आप बताइए, अपनी बीवी पे जिसने शक किया हो है कि तू वहां रावण के पास रह के आई है, तुझे अपने उसका सत्य का प्रूफ देना होगा। समझ रहे हो ना? तब वो राम की बात कर रहे हो। 22 प्रतिज्ञा आज की ली, वो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने ली थी। और वो जो है इनके केंद्र सरकार का जो वो डिपार्टमेंट है, अम्बेडकर फाउंडेशन, उनके जो मंत्री हैं उन्होंने भी छपाई थी, वो किताबों में छपी पड़ी हैं। हम अपने पास से लेकर आए, उन्होंने बना के 22 प्रतिज्ञा ने, वो बाबा साहब ने ली और सदा से ली जा रही है, तो हमने भी ले ली। और जो सच्चाई बात बताएगा, जो सच्ची बात बताएगा यहाँ पर, वो दुश्मन है हिंदुओं का, आरएसएस का। जितने भी कट्टर आरएसएसवादी हैं, बीजेपी वाले हैं, वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते जो हिंदू धर्म के किसी देवी देवता या उनकी किताब या हिंदू धर्म के किसी भी जो उन्हें आगे बढ़ाने वाले जो भी तथ्य हैं उनके बारे में बात करेगा या बोलेगा या उनकी सच्चाई बताएगा, उन्हें वो दुश्मन नजर आएगा। तो इसलिए दिव्य कीर्ति जो है वो उन्हें इस समय दुश्मन नजर आ रहे हैं। और खासकर इसलिए दुश्मन नजर आ रहे हैं वो कि ये तो हमारी जाति का है, ब्राह्मण होने के बाद भी, एक ब्राह्मण जाति से होने के बाद भी फिर भी हिंदू धर्म को वो पूजने का मतलब बदनाम करने का काम कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा, जो मेरा अपना आकलन ये है कि वो ब्राह्मण है, कोई भी दुनिया का ब्राह्मण हिंदू धर्म की बुराई नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ चाल हो सकती है। आरएसएस का आदमी है वो, और ऑलरेडी बीजेपी का आदमी है, और वो केवल मेरा मानना है कि हिंदू धर्म की इन बातों को उजागर करके अपनी पब्लिसिटी लेना चाह रहा हो। अभी केवल दिव्य कीर्ति जी शिक्षक है, शायद राजनीतिक बनना चाह रहे हो इस माध्यम से कि भाई उन्हें क्लिक किया जाए, बीजेपी और आरएसएस उन्हें ध्यान में रखे, तो शायद उन्हें बीजेपी वाले ले ले, क्लिक कर ले। या कोई प्रॉब्लम आ रही होगी संस्थान को चलाने में, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ बिल्कुल सही बात कहा है, ये बिल्कुल कुल के लिए कहा था। सीता के ऊपर एक हमारे ताऊ जी थे, वो एक भजन सुनाते थे कि असल भेद को छुपा लिया बहका के दुनिया सारी को, और रावण ने सीता को नहीं छला, छल लिया उसी बलकारी को। और धरती में समा गई थी सीता पति राम के हाथ लगाने से, और उस दिन धरती क्यों ना फाटी रावण के सीता चुराने से। अरे जिस दिन धरती तो उस दिन फटनी चाहिए थी, जिस दिन रावण सीता को चुराने के लिए आ गया था। राम के हाथ लगाने से, उसके केस पकड़ने से या सीता के बाल पकड़ने से धरती क्यों फट गई थी? ये झूठ है, टोटल झूठ बनाया गया है। और उन्होंने सच्चाई बताई है। हिंदू धर्म टोटल झूठ के बालू रेत के ऊपर खड़ा हुआ है, ये सच्चाई है। और जब भी कोई भी उस पूरी भारत में कोई भी यदि उनके हिंदू धर्म के बारे में बोलेगा, इस तरह की बातें करेगा, देवी देवताओं के बारे में बात करेगा, या इस तरह के काल्पनिक जो पात्र हैं उनके बारे में इस तरह की बात करेगा, साथियों सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम। मैं एडवोकेट मनोज कुमार दिल्ली से। साथियों जो दिव्य कीर्ति हैं वो जाति से ब्राह्मण है, आपको मैं बताऊं। और वो आईएएस दृष्टि कोचिंग सेंटर के शायद हेड हैं या वहाँ पढ़ाते हैं, वो फाउंडर मेंबर हैं वहाँ पे। और वो हिंदुओं के ही नहीं बल्कि वो बाबा साहब और भगवान बुद्ध और सबके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, क्योंकि टीचर होने के नाते उन्हें असली नॉलेज है।
उन्हें ज्ञान है बहुत ज़्यादा, और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने सारे शास्त्र जितने भी हैं, जितनी किताबें हैं, हिस्ट्री सारी जितनी, वो कोई सी भी हिस्ट्री हो, मिडिवल हो, एशियंट हो, या सारी जितनी भी है, उन्हें काफ़ी नॉलेज है। और तो इसलिए उन्हें नॉलेज है, तो उन्होंने असलियत, हिंदू धर्म की असलियत को उन्होंने बताया है। वो जो शंभुक ऋषि थे वो शिक्षक थे उस जमाने में, और दलितों को शिक्षा दे रहे थे। तो कुछ हिंदूवादी मानसिकता के लोगों ने उन्होंने राम को भड़काया कि एक दलित मुनि शूद्र वो लोगों को शिक्षा दे रहा है, उनको शिक्षित कर रहा है, जबकि उस जमाने में दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो राम ने उनका वध कर दिया था, मर्डर किया था। उस समय मर्डर माना जाएगा, वो उस समय उनका मर्डर कर दिया था। तो ये सच्चाई बात है, उन्होंने सही सही कहा तो है। इसी बात को तो कह रहे हैं हिंदूवादी संगठन की ये सब गलत है। ये बिल्कुल गलत है। आप बताइए बीजेपी और आरएसएस वाले कौन सी बात को सही कर रहे हैं, मेरे को बताओ तो सही। देश के अंदर जब से वो है, हत्या करी नहीं शंभुक की, कौन करी है? बिल्कुल करी है, उसके प्रूफ है, सारे प्रूफ है। उसमें जो इतने दलित साहित्य हैं, शास्त्र है, उनमें लिखा हुआ है कि यहाँ शंभुक ऋषि को राम ने मारा था, मर्डर किया था। आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चला था, मैं दलित मर्डर केस चलता उस पर शंभुक ऋषि के हाथ पे। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अच्छे हो या गलत हो, भगवान तो एक ही होगा ना। जनता उन्हें भगवान मानती है। मैं तुम्हारे कहने से, जनता के कहने से मानो भगवान राम, ठीक है जी, राम भगवान थे। लक्ष्मण कौन सा भगवान होगा? दशरथ कौन सा भगवान होगा? बताओ ना तुम। और भरत शत्रुघ्न ये कहाँ के भगवान होगा? पूरा खानदानी भगवान होगा? मेरी समझ में ना आवे। आप लोग सोच समझ कर हिंदुओं की भावना को भड़काते हैं, आप लोगों का षड्यंत्र है ये। इनकी भावना रबड़ की है भैया, पानी की बनी हुई है, बड़ी जल्दी गीली हो जाए ये। एक बात बता, बहुत जल्दी भड़के हैं इनकी भावना। फंडिंग हो रही है क्या कहीं से आप लोगों को हिंदुओं की भावना भड़काने के लिए? फंडिंग तो बाबा साहब पहले कर गए हमें, जब 1950 में संविधान बनाया था तो फंडिंग संविधान में करके गए थे। हमने हमारा सब कुछ लुट गया, अब तो बचाई का देश में बताओ, उन्होंने सब छीन लिया। आय के जितने भी साधन हैं सारे आरएसएस और बीजेपी के पास ही। तो आज की डेट में जितने संविधानिक पद हैं वो सब बीजेपी के पास है। जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो सब लिखते पढ़ते विषय का इतिहास उठा के देख लो। सन 1950 के बाद में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस पढ़ाई लिखाई में एससीओ ने, दलितों ने करी है, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर के मन से। पदों पे तो जानबूझ कर राजनीतिक वो की जा रही है ना, ले नहीं रहे ना। आप बताइए ना, अभी नहीं ले रहे, बिल्कुल भी नहीं ले रहे, बिल्कुल भी। अब ये समझ लिए यदि हमारा जज का एग्जाम भी पास हो जाता है ना तो हमें इंटरव्यू में बाहर कर देते हैं। आप बताइए, सन 2000 से लेके और आज तक यूपी में एडीजे की जितनी वैकेंसी भरी है, मात्र 2 स्टूडेंट लिए हैं बस आज तक 22 साल में। एडीजे की कहते हैं सुटेलो कैंडिडेट आई ना। अरे हमारे जो तो उनके देवी देवता कहीं जाओ, हिंदू धर्म कहीं जाओ, हमें कोई मतलब ना भैया। हम गलत काम के पीछे हैं। कोई भी आदमी देश में गलत करेगा, बाबा साहब ने कहा था कि जब भी आप गलत कहीं हो तो उसका विरोध करना। हम विरोध करते हैं। दिव्य कीर्ति बिल्कुल सही बात कर रहा है, मैं दिव्य कीर्ति के साथ हूँ 100%, पूरा समर्थन करता हूँ। हाँ तो किताबों में तो लिखो, अरे दिव्य कीर्ति अपनी माँ के पेट से हुआ, पढ़ के आ रहा है, उसने किताब में से तो पढ़ा था जो भी पढ़ा था। आप बताइए, जो भी यहाँ पढ़ रहा है वो किताबों के बारे में पढ़ रहा है। अरे यही तो बता रहे हैं कि राम भगवान है, हमने पढ़ लिया किताब में कि भगवान नहीं है, तो जब तो कह रहे हैं भगवान नहीं है। एक जो नास्तिक होता है ना वो ज्यादा कलबंद होता है आस्तिक से। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? जेल क्यों? मैंने ऐसा भाई कौन सी बात बोल दी जो जेल हो जाएगी? बताइए। भगवानों के खिलाफ बोल रहे हैं उल्टे सीधे शब्द। पहले तो भगवान के प्रूफ ही ना देश के अंदर। जब ये कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि ये भगवान है, पहले तो इन्हें, हम तो कहना भगवान है तो बुला गला भगवान है, वो स्टेटमेंट देगा। भाई मेरी समझ ना आवे थी, मैं भगवान को बुरा बोलता हूँ।